अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सज्जाद जानी और आप देख रहे हैं सज्जाद जानी उर्दू। नादरीन, आज हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद है। अब MBBS पता नहीं, मतलब सारी ABC जितने भी होते हैं वो सारे इन्होंने किए हुए। डिग्रियाँ इनकी काफ़ी, इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ हैं कि बाहर मैंने देखा वो डिग रही थी इनकी डिग्रियाँ साइकिल से पीछे से। हमारे साथ सोनी साहब जो कि तमीज़ से बैठने का अभी तक मेरा ख्याल इनको पता नहीं चला। ये सर आपकी मेहरबानी है, ये फ़र्श है। ओहो सॉरी। कभी अर्श पे कभी फ़र्श पे, कभी ज़िंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। सर हमारे साथ जनाब साजिद मिठापुरिया साहब और डॉक्टर साहब। आज क्योंकि इनको काफ़ी परेशानियां थी दोनों को और कुछ अवाम ने मसाइल बताए, वो भी इनसे आज पूछेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर चंगेज़ अली रंधावा साहब, खुद ही मैं कह देता हूँ, आपने तो कहा नहीं है। अच्छा, मतलब चंगेज़ अली रंधावा। जी जी। मतलब आपके बड़े जंगों में इलाज करते थे फौजियों का? मतलब कोई जंग फौजी इधर हो गया, कुछ चंगेज़ खां के दौर में, कोई मुगल के दौर में? नहीं ऐसा नहीं है। मेरे बाप ने देखा था कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे चेहरे पे ना जरा दहशत सी थी। उन्होंने कहा कि ये चंगेज़ नाम सूट करेगा। अच्छा। और दहशत वो अब भी है? आपके चेहरे पे दहशत अब भी है काफ़ी ज़्यादा? अच्छा सर, दूसरा बताएं कि तालीम आपने जो इब्तदाई तालीम हासिल की वो जिस तरह लोग ऑक्सफोर्ड से करते हैं, जी जी। अपना ऑक्सफोर्ड कह रहा हूँ, बाहर के मुल्कों से करते हैं, जी जी। तो आपने अमेरिका, UK या मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? मैं इधर पाकिस्तान में या ये पास्ट प्राइमरी फ्रॉम यंग वाला और आई पास्ट मैट्रिक प्री मेडिकल कॉलेज मैंने खुरड़ियाँ वाला से, फिर मैंने MBBS किया है। तो वहाँ से फिर मैंने हौस जाब किया और फिर मैं लोगों का इलाज जो मैं पे कंटिन्यू किया है। अच्छा। और आज तक वही कर रहा हूँ, अवाम की कौम की खिदमत कर रहा हूँ मैं। कर रहे हैं जनाबे वाला खुड़ियां वाला में तो कोई मेडिकल कॉलेज ही नहीं है। देखो जी, मेडिकल स्टोर तो है ना वहाँ। अच्छा, आप मेडिकल स्टोर से आपने तालीम हासिल की? नहीं, बात ये नहीं, वहाँ जो मेडिकल स्टोर जो मेरा उस्ताद वहाँ उनका था तो मैं उनसे अच्छा, एजुकेशन, उस्ताद जैसे मतलब साइकिल वाला उस्ताद होता है, टीचर। अच्छा, आपके टीचर थे? हाँ जी, उनसे अच्छा। फिर ट्यूशन भी। जनाबे वाला LLB इन्होंने कहाँ से किया? LLB भी मैंने पाकिस्तान से ही किया है। अल्लाह के बंदे डॉक्टर, LLB वकालत होती है, वो वकालत वकीलों की डिग्री होती है, आप डॉक्टर हैं? नहीं, आपको पता नहीं है कि ये लेग्स लंग्स बोन्स की जो मुखफ़फ़ होता है ना, लेग्स लंग्स बोन्स। जी, यानी लत्ता ज़बान और हड्डी। जनाबे वाला ये LLB, ये LLB हो गया जी। ये लो जी LLB। नादरीन, मेरे जो वकील भाई हैं वो सुन ले आज कि जनाब LLB डॉक्टर में भी होता है। श्योर होता है ये बहुत। यानी लेग्स लंग्स और बोन्स, हड्डी जोड़। लेग्स लंग्स बोन्स। जी, ये LLB। वाह, गुड। अच्छा, इब्तदाई तालीम आपने वहाँ से हासिल की? जी। इख्तितामी तालीम आपने कहाँ से की? नहीं, इख्तितामी देखिए जी, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी जवान कह लें, अभी तो मैं तालीम अपनी जारी रखे हुए हूँ। कितने अब तक आप ऑपरेशन कर चुके हैं? नहीं, ऑपरेशन नहीं मैं कर सकता क्योंकि ये सर्जन, मेरी वालदा कहते थे कि आप बड़े दिल के हौले हैं। मेरा जो पार्ट्स और ये चीरस देना होता है वो जो ऑपरेशन के दौरान, काट उसमें पलट के माहिर। हाँ जी, उसमें मेरा दिल बड़ा हौला था, अम्मी भी मेरी कहती थी, इसलिए मैंने सर्जन। यानी आप सर्जन नहीं है? नहीं, वो चीर पार्ट जो बंदन सर्जन आप मतलब वो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जनाबे वाला अगर ये सर्जन नहीं है तो कोई अच्छी सी जगह देख के वहाँ मर्जन हो जाए ना। हाँ, ये देखें, ये क्या बात कर अच्छा रहे हैं। ये छोड़े, आप सोनी भाई, आपको कोई परेशानी? हाँ जी सर। जी। ये साहब कौन है? ये बहुत बड़े लोग हैं, इनको छोड़े, आप अपनी बात करें जो। नहीं, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये कौन है। और मैं नहीं, ये मेरे बड़े इज्जत वाली मेरी जगह है। एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ कि ये हमारी कोई सर्जन वगैरह या हमारे कोई फील्ड से होगा, लेकिन मैं उस वक्त होगा क्या, होंगे और मैं उस वक्त से ना इसी किशमिश में फंसा हुआ हूँ। किसमें? किशमिश में फंसा हुआ हूँ कि ये कश्मकश होता है खुदा के बंदे, किशमिश में फंसा हुआ। एक्चुअली मैं फार ज़्यादा एजुकेशन जो इंग्लिश में है तो मुझे पंजाब उर्दू की। पर आप इनको छोड़े, ये मैंने अपनी एक मेंटली एक मोहब्बत से लगाई हुई है कि मेरे शो में लगे, बहुत बड़े आदमी, आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझता कोई। आप बताए तो सही है कौन है ये भाई? ये है ना, कोई होंगे ना। देखे ना, क्लियर कर देंगे तो हमारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। भाई ये मेरे बड़े हैं, मतलब फादर इन लॉ है आप? नहीं, ओए फादर इन ना, थोड़ा थल्ले ला।
फादर इन लॉ थले। इनका दरबार है, कोई बुजुर्ग है ये? क्यों को मतलब को हाथ में कोई दीवा देख लिया आपने? इन्होंने आपको मुसलमान किया था क्या? मतलब इन्होंने मुसलमान किया था? हाँ चले ऐसे ही कर लें आप। कोई बताए बीन का हमें भाईजान ये आप तो आपको क्या तकलीफ है, मतलब आपको मसला है कोई कि जो भी होंगे मैंने लगाई हुई है, क्या मसला है आपको? बार बार मेरा उधर ध्यान जाता है। अच्छा मैं भाईजान देखता मैं आपको बताता हूं, भाईजान ये हमारे एक मौसीकार हैं, इंडियन मौसीकार थे, मदन मोहन साहब। मदन मोहन साहब? जी आपने सुना होगा नाम का। अच्छा 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 अच्छा, मदनपुरा इनके नाम पे है? बहुत मदन बुरा भाई तेरे थे। मदनपुरा नहीं, मदन मोहन साहब हैं। अच्छा। इनकी कंपोजिशनें पूरी दुनिया ने सुनी है, लेकिन अब जानता कोई नहीं, शक्ल से कोई नहीं वाकफ, क्योंकि वो दौर वो था कि जब लोग हीरो को ही देखते थे कि यार देखो अमिताभ बच्चन ने कैसा गाना गाया, देखो यार वहीद मुराद साहब ने कैसा गाना गाया, देखो सुल्तान रही साहब ने कैसा गाया, देखो अंजुमन ने कैसा, लेकिन सिंगर का पता ही नहीं होता था पीछे। सही बात। वो सिंगर का पता होता था जो खुद भी एक्टर होती थी, ऐसे मैडम नूरजहां हो गई, बिल्कुल ऐसे। उनका पता था क्योंकि वो एक्टर भी थी। हाँ, सिंगर और बहुत एक्टर। बड़ी बहुत बड़ा नाम है दुनिया में मैडम का। इसी तरह ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ म्यूजिक डायरेक्शन में एक काम किया है, और इसलिए इनको जानता है। खास तौर पे इनको तो मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान के बहुत बड़े मौसीकार हैं, मास्टर अब्दुल्ला साहब, मास्टर अब्दुल्ला। बहुत अब बड़ा उनकी नाम। तस्वीर भी आपके सामने है तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ये मदन मोहन साहब है, इनकी कंपोजिशन है अगर मुझसे मोहब्बत है, क्या बात। क्या मुझे सब अपने गम दे दो, ये इनकी। तुम जो मिल गए हो, वो भी इनकी। अच्छा बात। मैं अभी समझा। आपकी अभी सुने, अगर आपने ये पंगा लिया तो अब सुने, अब इनकी शोर। आपकी नजरों ने समझा प्यार, वो भी इनकी। ठीक है, Sorry. रुके रुके से कदम, वो भी इनकी। क्या बात, बहुत बड़े लोग हैं जी, बहुत बड़े लोग। झांझर की पावा छनकार, वो भी मेरा ख्याल सल्यूट है जी इनकी। हमारी तरफ से इनको, ये बहुत बड़ा नाम है। दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों में छा गया है, वो भी इनकी। Sorry. ये तर्जें इनकी हैं, ये कॉम्पोजिशन इनकी हैं। ओहो जी इन्होंने कितनी धुनें बनाई हैं? इन्होंने धुने में इन्होंने बहुत धुने बनाई। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया। क्या बात। मदन मोहन साहब, ये हम कॉम्पोजिशन सारी इनकी सुनाएंगे है। भाई, बहुत आप अच्छे सारी composer सुनाएंगे हैं। हमें। देखिए जी मैं नैना बरसे रिमझिम। अब आपने पूछ लिया, अब आप भुगते। सर, हमें पता चल देखिए गया ये, ये- प्लीज देखिए, हमें सर हाँ। पता चल गया ये कौन है। ये मौसीकार थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे। आई लग नो जा दैट। गले सर पता चल गया हमें। से फिर ये हंसी रात। सर वो पता चल गया मुझे। मैं आपने मदन मोहन साहब। जानी नहीं, साहब, नहीं, अब मैं आपने बताऊं। मुझे मेडिकल के लिए बुलवाया, मैंने बहुत से डिजीज के बारे में यहाँ रिसर्च तक पता करके। लग गया मुझे। तो मैंने बकवास की थी कि आप ये बात छोड़ दें, आप मुझे इस तरफ ना लेके आए। बस ठीक हो गया ना, गलती माफी दे जानी साहब, अपने मौसीकार अपने पास रखे और बेकार हमारे पास बिठाए, क्या कर रहे हैं आप? ये दुनिया ये महफिल सर हमें पता चल गया ये मदन मोहन साहब है। मदन मेरे मोहन काम की। मदन मोहन साहब हाँ, कितनी सर। हिट कंपोजिशन है। हाँ बहुत अच्छी भी। कितनी hit composition, जितनी पता भी है? आपने कंपोजिशन सुनाई है, इट्स बेस्ट। और बस आप बात खत्म करें। मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी इस तरह तो। दो दिल टूटे, मदन मोहन साहब, दो दिल हाँ। मदन मोहन साहब, एक और मजे की बता बताऊं। आप मदन ये- मोहन साहब। जानम देख लो मिट गई दूरियां। अब आप पूछा नहीं आपने कि ये तो कल की कंपोजिशन है, ये तो फौत हुए बहुत। जी ये तो कल की कंपोजिशन है, ये तो फौत हुए बड़ा अरसा हो गया। किस तरह ये मैच कर गया? ये कंपोजिशन है वो रिकॉर्ड करके कहीं पे पड़ी हुई थी। आप ये मूवी देखेंगे ना शाहरुख खान की, तो ऊपर लिखा हुआ है म्यूजिक लेट मदन मोहन। मदन मोहन साहब लेट- तो चले गए। ये लेट भी लेट, ये साथ देर से आए थे। नहीं ये है, ये बरल ये हमारे बहुत मोस्ट दुनिया में एक इनका नाम हुआ है। क्या लग गया बात। पता सर, हमें लग गया पता। झुमका गिरा रे मदन मोहन साहब। चंबेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय। मदन मोहन साहब प्लीज। मदन मोहन साहब भाई, आप मैंने पहले सर, बकवास की मदन थी कि मोहन आप छोड़ साहब। दें। सर, सर पता मदन चल मोहन गया हमें। एक्चुअली बात यह है कि इतना टाइम नहीं, मेरे पेशेंट वो पीछे। भूली दास्तां न फिर याद आ गई। मदन मोहन साहब, मदन मोहन साहब। आज तक कभी सुना है मदन मोहन साहब? कंपोजिशन सुनी है, गाने सुने, पता है कि ये इनकी कंपोजिशन है। मदन मोहन पता साहब चल गया? हाँ जी सर, हाँ, आप इनको प्रणाम करें। उनको भी और आपको भी। उनको भी प्रणाम। क्या बात, बड़े लोग हैं जी।
कोई रह तो नहीं गई जनाबे वाला? बस करें यार, पहले बड़ी मुश्किल से जान छूट गया। आपने पूछ के मारा। आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा मदन मोहन साहब तो नहीं ये तो है भर आए। मैं तो उस वक्त को सोच रहा हूँ कि जब से हमने आपसे पूछ लिया कि ये कौन है, तो बस मैंने पहले please- बकवास की थी कि छोड़ दें आप। सर अब माफी दे दे हमें, हमारी भी अब जान next छोड़ time दे जब मैं सर। कहूँ ना तो फिर छोड़ दें। सर हाँ, देखिए आप किसी की भी बड़ी तस्वीर, दुनिया है, बड़ी बड़ी दुनिया। बहुत बड़ी दुनिया। डॉक्टर साहब मैं सलूट करता हूँ जी। हाँ जी, अब आप आपकी काफी बीमारी मैंने दूर कर दी है। अभी आप पूछे क्या मसला है? मुझे बहुत खुशी हुई कि आउट ऑफ कंट्री से डॉक्टर साहब हमारे मुल्क में आए, तो मैं अहले खाना को, अहले मोहल्ला को उनकी तमाम बीमारियां मिला के लिखवा के ले आया हूँ। मेरे ताया जान है, वो ज़ईफ़ुल उम्र है, वो जब सोते हैं उनकी राड़ें बहुत चुभती हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, उनके जब तायाबू सोते हैं ना, सोए होते हैं, तो उनके मुंह से लारें चोती हैं, यानी लारें 34 होती हैं, यानी लारें चोती हैं। एक्चुअली ये फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस डिजीज जो है ना, ये इसे कहते हैं लूज माउथ ओपन, लूज माउथ ओपन। लूज माउथ ओपन मतलब? ये चंद जो मरीज होते हैं ना, रात को काम से थके हुए आते हैं, तो वो लूज माउथ, उनसे वाटर निकलता है, सराने भिज जाते हैं उनके मुंह से, और अम्मियाँ बोलती हैं कि ये आपने सराना। उनका छोटा सा इलाज भी है, मैं आपको साथ ही बता देता हूँ जी जी। कि स्याही चूस लेके वो ना मुंह में रखें। की ले गए? स्याही चूस आपने देखा होगा पुरानी स्लेटों के ऊपर करके, वो तो ऊपर स्याही चूस का इस्तेमाल करते थे हम जब पढ़ते थे। अच्छा, वो क्या करें उसको? वो मुंह में रखें, जितना वाटर होगा उसमें आ जाएगा, और वो सुबह फेंक दे, बस दैट्स ऑल। अगर ये ना कि को मिलेगा तो कोई और इसका हल? जी इसका हल और भी है, आप छिकू ले लें जो ऊँट के मुंह पे होता है, वो बांदा या जर्मन शेफर्ड के जो काटता है, वो ले लें, वहाँ आप चढ़ा दें तो इंशाल्लाह आपके तायाबू को काफी इस तरह आराम आ जाएगा। अच्छा जी, अगला सवाल जी, आपने कुछ पूछना भाई? सर ये डॉक्टर साहब आए कहाँ से? सर ये बाहर से आए हैं। क्या घर में इनको कोई मुंह नहीं लगाता? और भाई बाहर से मतलब बाहर के मुल्क से आए हैं। नहीं क्या ये इतनी माड़ी कंडीशन है इनकी है कि साइकिल पे आए हैं बाहर से? भाई जानी साहब ये किस कोई असल में आप फैसलाबाद बैठे हैं ना, फैसलाबाद बैठे इसलिए जो थोड़े से ये होते हैं मरासी। आई नो सर दैट के आपने फैसलाबाद बताया कि ये सर्जन है? ये सर्जन है। एक हमारे नाथ खान थे इधर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह थे, मोहम्मद अली सर्जन। सर्जन नहीं थे भाई, वो मोहम्मद अली सज्जन थे शायद, मैं आई नो वो दैट। सर्जन ही थे, वो ऑपरेशन कर देते थे फिकों का। आपको सर नहीं ये सर्जन नहीं है, इनके सर को जिन्न हुआ है बस। हाँ यू नो दैट के मरीला से माहौल था वो जो। हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि एक हमारे जो मेहमान है अपना, एक बंदा उसने कहा जी कि डॉक्टर साहब आए तो उससे पूछिए कि मेरी मछली में दर्द होती है। आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड योर मछली, डिजीज। यू नो मछली। आई अंडरस्टैंड योर डिजीज। ये मछली होती है, अगर आप काम से आए और थक कर सो जाएं, रात को आप लात जब खिलाते हैं इस तरह करके, तो आपके इधर कड़ल पे पड़ जाती है, तो इसे हमारी जुबान में, लैंग्वेज में फिश कड़ल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फिश कड़ल, इसे फिश कड़ल, मेडिकल लैंग्वेज में इसे। वाह वाह, फिश कड़ल, माशा। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज वेरी सिंपल है कि आप तारे मीरे का तेल लें, और किसी से भी कहें कि ये आपके यहाँ चास कर दे, इस तरह वो मल दे, जो इसे मौलिश। तारे मेरे का, ठीक है बेटे, छोटे वीरे तारे मेरे। अच्छा, टहरे वीरे का तेल? तारे मेरे का नहीं, टहरे वीरे का। अल्लाह के बंदे, टहरे मीरे का भाई तारे मीरे का, तारे जानी मीरे साहब, जानी साहब तारे मीरे का। तारे मेरे का, तारे मीरे। जनाबे वाला एक और बीमारी है जी कि मेरे ना अंकल है, वो यार आपके सभी अंकल बीमार हैं, आप पहले ताया जान थे। नहीं हॉस्पिटल में घर है आपका क्या? किधर रहते हैं आप सारी अच्छा वार्ड- सुन लेना आप। हाँ जी, मतलब आप आपके क्या है? अंकल है, अंकल है। उन्होंने खाए थे गल कोटू बेर। हैं जी? गल कोटू बेर खाए उन्होंने। गल कोटू बेर। जी जी। ये- वो जो होता ना कौवा, अंदर कौवा के इर्द गिर्द वो दर्द सी हो रही है उनके। ओह, इसका बताएं क्या? इंटरनल क्रो जो होता है, जब बाद में आप लिंक कर, क्या होता है? इंटरनल क्रो उसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, मेडिकल में। यानी कौवा, ये जो होता है कां। कहाँ ये अक्सर आप देखें कि ऊंची आवाज़ में आप बात करें तो वो कहाँ है ऐसे ऐसे हिलता है, और बच्चे कहते हैं कि इसका कहाँ चढ़ गया है, बहुत सारी माएँ कहती हैं कि कहाँ चढ़ गया,
तवे की स्याही लेके आप गले में ऐसे हाथ डाल के लगाएं तो कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब अगला सवाल है ये है कि अच्छा ये बताइए आपने कभी पत्थरी निकाली है? हाँ, पत्थरी एक्सपीरियंस हुआ। मैं पहले सरगोदा आपका इत्तेफाक गया, वहाँ क्रश का बड़ा काम है पत्थरी। तो आप मजदे और डैम्पर आपने आते हुए देखोगे क्रश के, वहाँ मैंने बहुत पत्थरियाँ निकाली हैं बेलचों के साथ। तो डॉक्टर साहब जो आप डॉक्टर हैं, जो मरीज के गुर्दे में या मतलब वो उसमें किडनी में पत्थरी होती है। अच्छा, किडनी वाली पत्थरी की बात और करते आप हैं। कौन सी पत्थरी कह लें आप, सड़कों वाली? हाँ, मैंने तो वो सड़कों वाली पत्थरी और अलहदा जो ऊपर डलती है छोटी छोटी बजरी, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसका वेरी सिंपल है, मैं दम भी कर लेता हूँ और पत्थरी जो है वो पेशाब के राह से वो निकल जाती है। यूरिन कहते हैं, कैमरा चल रहा है, पेशाब के। नहीं, वो तो मैं आपकी इस्लाह के लिए कहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि यूरिन कहना होता है। जानी साहब ये कैसे डॉक्टर बुलवाए हैं, ये दम भी कर रहे हैं और ये पत्थर भी उतार रहे हैं मजदा से, ये कहाँ से ले आए आप डॉक्टर? भाई ये आप किस तरह, आपका क्या सारे काम कर लेते हैं आप? देखें जी, मैं ऑलराउंडर हूँ। इस तरह तो मेडिकली जो मेरा शोबा है वो तो अलग है, लेकिन ये बात ये है कि सभी काम मैं घर में कर लेता हूँ। मैं झाड़ पूंज और पोची जो घर की है वो मैं खुद करता हूँ। नौकर मैंने कोई नहीं रखा हुआ, पेशेंट कोई नहीं। तो जो फ्लश साफ होती है अंदर से? हाँ जी, मैं बड़ा अच्छा पोछा फेरता हूँ। तो अंदर हमारी काफी दिनों से गंदी, उसके दाग नहीं उतर रहे, तो जाते वक्त आप जरा नहीं, जाते वक्त मैं कर जाऊंगा, अगर आप मुझे थोड़ा सा वो तेजाब मंगवा दें तो फिर मैं उनसे उसका कोई भी सोल्यूशन मैं निकाल। क्योंकि वो बच्चों को समझ नहीं आ रही, वो दाग ना उतर नहीं रहे। तो नहीं, वो किचन के हैं या वॉशरूम के? फ्लश के हैं। फ्लैश का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन बात एक है, मैं कर दूंगा। ठीक है, 100 रुपया लगेगा इसका अलहदा से। डॉक्टर की क्या नाम था आपका? डॉक्टर चंगेज अली रंधावा। रंधावा साहब ये काट गए, पहले उन्होंने साहब साहब आपने भी काट लिया इस बार। तो आपने कहना है ना कि साहब, तो आपको नजर आ रहा है कि मैं साहब। अच्छा, आपको साहब नजर आ रहा, मुझे आप बताएं जरा जानी साहब। मुझे साफ नजर आ रहा है। जानी साहब मेरी आपसे मैंने देखा कि और डॉक्टरों के हाथ में शिफा होती है, इनके हाथों में सफाई है, सफाई बहुत अच्छी करते हैं। देखिए जी, मैं सारे काम जो है सफाई से करता हूँ। आपने देखा होगा कि जो हमारा शोबा है इसमें तो सफाई बहुत ख्याल किया जाता है इनका। इनके पहले भांडे मैं बड़े अच्छे मांज लेता हूँ जब घर में। और वो कभी ऐसा कोई पेशेंट आपने ठीक किया है या इलाज हुआ है आप कि जो सबको दुनिया के हर डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया और आपने उसे ठीक किया हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। जब सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो मेरी तरफ से भी उनको जवाब ही है। यानी आप मिलजुल के चलते हैं डॉक्टरों के साथ? डॉक्टरों के इसमें काबुल डॉक्टर है जी। काबुल काफ़ी। अच्छा जानी साहब, मेरा एक छोटा सा मसला, मेरा खुद का मसला, ये चाचे ताए का नहीं, कि जो ना मेरा कुछ 3-4 साल पहले कान का पर्दा फाट गया सी। मैं आपको बताता हूँ, वो पंजाबी है। वो कह रहा है मेरे कान का पर्दा फट गया था 3-4 साल पहले। फट गया ये? तो आप तो सीधी अंदर जाती पड़ती होगी, गुजरते जाते बंदे अंदर देखते होंगे। नहीं, वो कर्टन रेस्ट। अच्छा, कटन, वो रुई रख लेते हैं। तो इसका कोई हल है कि पर्दा नवा कोई कहाँ से कोई सिलसिला? नहीं, ये कॉटन ब्रेस्ट का ये डिजीज़ है, ये अक्सर हो जाती है। ये ज़रूर जो है ना, कान में तीलियां मारते होंगे, बॉकर का तीला ले लिया और उस पर रूं लगा के, ये या सफ़र में इन लोगों को बड़ी आदत होती है ऐसे उंगल फेरने की, और इसमें मैल ज़रूर होगी। मुझे इनकी हालत से लग रहा है। फट गया, उसका क्या करें? पर्दा फट गया, कुछ सिलाई करवाएं किसी से, मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। घर में मशीन होती है तो थोड़ा सा सिलाई करवा ले। माएँ बहनें इतना तो कर सकती हैं ना घर में। अगर कुछ ज़्यादा मसला हो तो मेरे समझ आ गई है। मैंने काफी ये डॉक्टर है, क्योंकि ओवरलॉकिया है। मैं ओवरलॉकिया नहीं होता। ओवरलॉकिया क्या होता है? सिलाई लगा ले। अच्छा, ये बताया कि चलो आप तो डॉक्टर हैं, हकीम जो है ये एक टोटल अलग पेशा है, शोभा है। हकीमों के बारे में आप क्या कहते हैं कि आजकल के हकीम मतलब ठीक है? नहीं, मैं तो आई डोंट सिट द हकीम, मैं तो उनके करीब भी नहीं बैठता हूँ, क्योंकि ये हकीम जो है ना जाली होते हैं। इनको एक्सपीरियंस होता नहीं है, एक्सपेरिमेंट किया नहीं होता। तो मैं हर तरह से ओके हूँ। मैं हमारा शुबा भी इनसे बहुत डिफरेंस है। ये हमें बताते हैं कि आप खांसी के लिए जशांदा ले आएँ, आप खांसी के लिए वो, लेकिन मैं जो इलाज करता हूँ वो मैं मेडिकल इलाज करते हैं, वो पक्का इलाज करता हूँ। बंदा बोले ना बात दे, वासले ऊपर। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि बहुत किसी को खांसी आ रही है तो मैं उनसे भाई रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे माफ़ी दे दे भाई, मैं तेरा भाई हूँ, आप चुप हो जाए, तो वो चुप हो जाता है। इस तरह खांसी का इलाज 1 मिनट में मैं कर देता हूँ। यानी खांसी ना करो। खांसी ना अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा टेंशन है, ये जो बाल गिरते हैं लोगों के, लोग बहुत ज़्यादा
परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं सोच सोच के। इसका कोई हल दुनिया में कभी निकला को आपने? मैं खुद जो मेडिसिन मैंने तैयार की है बालों के लिए, वो मैं बड़े जो लड़के हैं उनसे मैं उनको दी है, और वो माशाल्लाह उनकी आंखों में बाल पड़ रहे हैं जो मैंने उन्हें मेडिसिन डिसाइड तो आपका क्या हाथ नहीं जाता अपने सर तक? नहीं, ये बात नहीं है। मैं ऐसे ही अपना आई एम रोल मॉडल इन द ऑल वर्ल्ड, मैं ऐसे ही अच्छा लग रहा हूँ और हैंडसम हूँ, मुझे ये क्या आपको जरूरत किसने है? कहा है आप अच्छे लग रहे हैं? मतलब ये खुद ही आपका अपना है कोई ऐसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपने बारे अपना में, है, अपना बारे में। अब और कोई कहे कि मुझे नहीं लग रहे तो आप उसको नहीं ध्यान देते, आप खुद ही ये सोचा कि मैं अच्छा लगता हूँ। नहीं, ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, जब मैं है ही हैंडसम हूँ तो हाँ, ये फिर बहुत अच्छी बात है नादरीन, इस तरह लाइफ बड़ी मजेदार गुजरती है। इस तरह की मैं सोच। एक्चुअली मैं कम्प्लेक्स का शिकार नहीं होता, जैसा भी हूँ मैं हैंडसम हूँ, मैं आपसे हाँ, सही कम बात तो है। नहीं हूँ। जानी साहब आप हैंडसम समझते हैं? हैंडसम नहीं, वो हाथ से नहीं करते सम पे, जैसे हैंड सम, हाँ हाँ, ये वो हैंडसम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा जानी भाई, एक और प्रॉब्लम है, इनका मुंह देखें सांप से सालन डाला होता है, वो मेरे ना पिन्नी के बाल बहुत चढ़ते हैं। किसके? पिन्नी के बाल। पिन्नी के? अच्छा डॉक्टर साहब, ये पिन्नी, यू नो पिन्नी, दिस पीस, माय प्रोफेशन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेयर होल इस बीमारी को कहते हैं। क्या कहते हैं? हेयर होल मीन्स एक जगह बाल हैं और वहाँ से खला पड़ जाता है, उड़ जाते हैं बाल चार भी इसे कहते हैं। उनका ये है कि आप थोड़ा सा ब्लेड के साथ उसे टक दे लें और नीला थोथा थोड़ा सा लें और उसके ऊपर लगाएं। 10-15 दिनों में बाल जो है ना वो रिटर्न द बैक, बेटा आपने घबराना नहीं है, वो वापस आ जाएंगे। एनी क्वेश्चन कोई? अच्छा जानी साहब, अक्सर डॉक्टरों ने ना अपने मेडिकल स्टोर में, अपने क्लिनिक में लगाई होती तस्वीरें, वो गुर्दे टाइप की, दिल की, इस जैसे डॉक्टर ने महक मलिक की तस्वीर लगाई होती है। महक मलिक नहीं, इन्होंने वड्डी गरारी लगाई हुई है तस्वीर, जी जी, प्लग टंगे हुए हैं। पाने टंगे हुए हैं। हाँ, नहीं ऐसा इशू नहीं है। वो तो देखें कि मेरी क्वालिटी एबिलिटी है कि मैं हर काम जानता हूँ। अच्छा यार, वो पहले बात करना प्रोग्राम में भूल गया, वो पंखे वाले को कहा है पंखा ठीक करना। कॉल किया, वो कहता मैं आता हूँ घंटे तक। चलो ठीक है यार, उसको करवाओ, गर्मी शुरू हाँ हुई। जी, कर देंगे। क्या अच्छा डॉक्टर साहब, जानी भाई, वो क्या डिस्कस कर रहे थे पंखे के बारे में? क्या मसला है पंखे को? नहीं वो पंखा मारा थोड़ा सा, पता नहीं ग्रीस नहीं दी या कोई पता नहीं क्या मसला है, तो वो आ रहा है बंदा, उसने कहा था 100 रुपया लेंगे। तो नहीं, मैं देख लेता हूँ, या तो उनकी जो मेन की तार है न्यूट्रल वो निकल गई होगी, या कैपेसिटर जो है वो जल जाता है। नहीं चलता है लेकिन स्लो चलता है बहुत। बस वो उनका जो डिमर है ना वो ख़राब हो गया है। मैं चेंज कर दूंगा, आप मुझे 75 रुपये मुझे दे दें, आप मैं जाता हुआ चेंज कर दूंगा। हो 10 रुपए ਦੇ ਮਲੋਕ ਲੋ ਆਖਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। डॉक्टर बुलवाए आप जानी साहब, क्या कर रहे हैं? भाई मैं जानी साहब नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने देखा आपके, मैंने इनके कमालात देखे हैं क्या ये अमेरिका में, मतलब मैंने देखा इनका चर्चा, चर्च देखा होगा? इनका चर्चा। हाँ चर्च उठे। वाह वाह वाह। हाँ नहीं, मेरा किधर चर्च हो गया वो? नहीं चर्चा, अच्छा, मशहूरी। फेम हाँ, मशहूरी। साहब मेरे खंडा साहब होंदा, अब इनको भेज दें आप। आप नहीं, आप पता क्या, आप गलत जगह पे आ गए। मैं आपको बताता हूँ, रंधावा साहब जी जी। अच्छा, आप वो रंधावा फेर भी लेते हैं, मतलब लकड़ी पे जो रंधावा फेर। जानी साहब हल्का सर पे भी रंधावा लगवाएं। हाँ, अच्छा मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, रंधावा साहब, आप ऐसा करें, आप वहीं जाएं, आप वहीं इलाज करें। नहीं, मैं तो अपनी कौम की खिदमत करना चाहता हूँ पाकिस्तान हम में वहीं आ रह जाएंगे, के। हम वहीं आ जाएंगे। यहाँ पे कहा खिदमत करना। अच्छा लेकिन वो आप कर जाइएगा, वो फ्लैश वाला काम, आपकी मेहरबानी, 100 रुपया वो दे दूंगा, पंखा भी कर जाइएगा। विम और एक टाकी मुझे दे दी, जो मैंने वो मैं कर देता हूँ। फ्लश बंद करके मैं- फिर। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर साहब बाहर शायद रंधावा साहब, आपने देखा, आपने किसी बीमार इनकी इलाज पे अमल नहीं करना, गलती से भी नहीं करना, क्योंकि ये मॉस्फेयर नहीं है हमारा इन डॉक्टरों वाला, ये बाहर के हैं सिलसिला सारा, उधर ही करने दें इनको, तो वहीं पे ये अच्छे रहेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੋਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਹਤਾਤ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਕਿ डॉक्टर्स के पेशे को आप जलील कर रहे हैं,
ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰ ਐਵੇਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਸੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਾਤ ਆ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ।